वक्त आ चुका है। शेख जिनू, आज कोई राज नहीं, सबको सच दिखा दे मेरे भाई। जो हुक्म मेरे आका। जहरीलों को अच्छाई का सबक सिखा, ऐ मेरे जादू पूरा सच दिखा। जल चलेगा राज हमारा, यास्मीन भी हमारी होगी, बगदाद का ताज भी होगा हमारा। क्या हुक्म है मेरे आका? हम चाहते हैं कि तुम हमें बगदाद के तख्त पर बिठाओ। तुम अपने सहन से अपने अलादीन की सारी यादों को मिटा दो। प्यार से तुम हमारे हर हुक्म की तामील करोगे। बगदाद का बादशाह बनने के लिए हमें 3 चालें चलनी पड़ेंगी। पहली, बादशाह सलामत का कत्ल। जिसके छींटे पड़ेंगे अलादीन के दामन पर। दूसरी, आवाम का गुस्सा, जिसे वो अपना मसीहा मानते थे, उसे नफरत करेंगे। तीसरी और आखिरी चाल, शहजादी यास्मीन। और फिर उन पर और बगदाद पर हम हुकूमत करेंगे, हुकूमत। मैंने उस कमीने के हुक्म की तामील करते हुए मरहूम बादशाह सलामत की वसीयत को बदल दिया और जादू से मैंने उसमें ये लिख दिया कि बादशाह सलामत ये चाहते थे कि आपका निकाह उस कमीने से हो जाए। ये है हमारा सोन मीनार और लाल चांद की रोशनी सोन मीनार पर पड़ेगी। तब जादूगरनी मलिका की शैतानी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रखते हुए जफर तू बगदाद के लोगों का बाल भी बागा नहीं कर पाएगा। जफर, खबरदार जो मेरे भाई को इस तरह देखा। आंखें नीचे। गुनाह कितने भी पर्दों में छुपाओ, एक दिन बेनकाब हो ही जाता है सफर।
आप सभी का गुनहगार है और हम अलादीन के। झूठ बोलने वाला जफर था, लेकिन उन झूठों पर यकीन करने वाले हम। बादशाह सलामत ने अलादीन के साथ मुलाकात की और फिर उसने हमला कर दिया बादशाह सलामत। उसे हमारे दिल में शक पैदा करने की कोशिश की और हमने उसे नहीं रोका। मैं माफ कर दो खालिद। नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, बस गलत आदमी पर यकीन किया। अगर आज यहां पर कोई गुनहगार है और सजा के लायक है तो वो है ये सफर। जूते में लगी मिट्टी गले तक पहुंचने का ख्वाब दिख रही है। इससे एक मर्तबा ये तमाशा खत्म हो जाए तो हम इन भिखारियों को भी देख लेंगे। बेगम, वजीर का खेल खत्म समझो। हाँ मियाँ, और इनका खेल खत्म होते ही सुल्ताना सीधे हम दोनों के गिरबान पे हाथ डालेंगी। आपका गुनहगार। शेर इतना ही कमजोर क्यों न हो जाए, चूहे से ज्यादा ताकतवर ही रहता है।
रुक। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अम्मी से मांग। बाप तो गद्दार था ही, माँ भी चालबाज निकली और ना उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है। आपका सच पता करके रहूंगा मैं आपको, अम्मी के लिए, उनकी सुकून के लिए। हम आपसे माफी चाहते हैं। चाहते? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। एक कमजाद, माफी मांगी जाती है, चाही नहीं जाती है। अपनी नजरें नीची करके अम्मी से माफी मांग। तू ऐसे नहीं मानेगा। जफर के गुरूर को मेरे आका ने तोड़ा, मारने लगे इसे मेरा जादू ही कोड़ा। अरे वाह, जादू से चाबुक आ गया, वाह। मांग रहे माफी। हम आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अपने ऊपर हुए जुल्मों के लिए तो मैं तुझे माफ कर भी दूं, पर मेरे शौहर और मेरे बेटों को जो दर्द तूने दिया है उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। सीधा सा कायदा है, जितना बड़ा गुनाह उतनी बड़ी सजा। जिसके गुनाहों की दीवार तो इतनी ऊंची है, ये बच के भाग ही नहीं सकता। जफर, बगदाद के वफादार जनाब उमार की जान लेने के जुर्म में, सच्चे अलादीन को फंसाने के जुर्म में और मरहूम बादशाह शाहनवाज के कत्ल के जुर्म में हम तुझे सजाए मौत देते हैं। और जहर को भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सुल्ताना यास्मीन, सुल्ताना यास्मीन, सुल्ताना यास्मीन, सुल्ताना यास्मीन, सुल्ताना यास्मीन।
बगदाद के लोगों को सजा दे सकती हैं। पर मैं तो बगदाद की हूं ही नहीं ना, तो मेरी तो सजा बनती ही नहीं है। रुकिए। सुल्ताना, मैं आपके फैसले पर उंगली नहीं उठाना चाहती, पर आपसे बड़ी हूं इसलिए कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है? क्या बात है खाला? सफर के लिए आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर जिंदगी लेना और देना सिर्फ उसके हाथ में है। मैं मानती हूँ सफर इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है, दरिंदा, पर अगर हम भी वही करें जो जफर ने मासूम लोगों के साथ किया तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? आपकी परवरिश इससे कहीं बेहतर है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने अब्बू को याद कर लीजिए। अगर वो होते तो क्या वो यही फैसला लेते? बाकी आपकी मर्जी। अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। जब ऐसा हो, सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। हमें अब्बू की सिखाई बातें याद दिलाने के लिए शुक्रिया खाला। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ हैं। अम्मी, आपने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया। हम खाला की बात से इत्तेफाक रखते हैं और हम जफर और जहर दोनों को 7-7 बरस की सजा सुनाते हैं।
सलामत रहे।